सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, भारतीय सेना का शुमार दुनिया की चुनिंदा सेनाओं में है जो अपने अनुशासन और सेवा भावना के लिए विशेष पहचान लिए हुआ है। भारतीय सेना साहस, कर्तव्य परायणता और शौर्य का प्रतीक है। जब हमारे जवान सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब भी वो देश के विकास के प्रति प्रयत्नशील रहते हैं। कईयों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो अपने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। अपने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के वेलफेयर के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसी संबंध में श्रोताओं, आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारा सौभाग्य है कि सुप्रभात में हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान, सेवानिवृत्त। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि जी, धन्यवाद। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, जैसा आपने अभी बोला, ये सभी देशवासियों की ओर से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का अभिनंदन और धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। सभी नागरिक जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले तो उन्हें सचेत रहना है कि वो जहां भी किसी सैनिक से मिलते हैं उन्हें आदर सम्मान दें, क्योंकि सैनिक अपना पूरा घर परिवार छोड़ के देश की हिफाजत के लिए सीमाओं पर बैठा है। दूसरा ये है कि जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों से मिलाप रखें। विशेष रूप से जो विडोज हैं या जिन्हें हम वीर नारियां कहते हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं जिसका निपटारा जो है सरकारी रूप से नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सामान्य नागरिक हैं वो इसका निपटारा कर सकते हैं। और ब्रिगेडियर साहब, पिछले कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है कि कुछ एनजीओ इसमें आगे आ रही हैं और सिविलियन लोग जो हैं वो आकर के शहीद परिवार जो हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, जैसा आप फरमा रहे हैं कि उनकी मुश्किलात को जानते हैं और यथासंभव उसके हल का प्रयत्न करते हैं। जी बिल्कुल, विशेष रूप से ये जो प्रयास है ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। तहे दिल से सभी का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में एनजीओज ने, सामान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया है। इसमें काफी हद तक उनके योगदान से कई समस्याओं का निपटारा भी हुआ है। इस दिवस पे जो हम चर्चा कर रहे थे, जो सामान्य नागरिक हैं वो जो कल्याणकारी निधि है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसके प्रति भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं स्वेच्छा से। और ये कल्याणकारी निधि, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये सैनिकों व उनके आश्रितों के प्रति कल्याणकारी जो योजना है उसमें इसको खर्च किया जाता है। और हमारे पूर्व सैनिकों की जब हम बात करते हैं तो उसमें चाहे हमारी थल सेना हो, चाहे नौ सेना हो, चाहे वायु सेना हो, ये सभी पूर्व सैनिक इसमें शामिल। जी बिल्कुल, जब हम आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र करते हैं तो उसमें आर्मी, नेवी एवं एयरफोर्स, इन तीनों को भी हम रेफर करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जब सशस्त्र सेना झंडा दिवस होता है तब हमारे एनसीसी, एनएसएस के जो स्कूलों के विद्यार्थी हैं वो भी अपने हाथों में एक दान पात्र लेकर के कुछ जगहों पे वो खड़े रहते हैं। जब भी आप जाते हैं तो वो बड़े स्नेह के साथ जो भी ड्रेस आपने पहना है, आपकी ड्रेस पे के कॉलर पे जो सशस्त्र सेना का झंडा है वो लगाते हैं और उसके बदले में आपने स्नेह स्वरूप जो भी आप श्रद्धा पूर्वक। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि जी। एनसीसी कैडेट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, बॉयज एंड स्काउट्स और सैनिक कर्मचारी जो हैं सैनिक कल्याण विभाग के, ये जगह जगह पे जाते हैं। क्योंकि एरिया कवर करना बहुत ज्यादा है तो हम इसको 1 दिसंबर से लेके 31 तक मना रहे हैं गौरव माह के रूप में, ताकि सब जगह पे जाया जा सके और बच्चे भी जो हैं जगह जगह पे जाएं। जैसा आपने बोला, हाँ, वो जो झंडा है एक एक्नॉलेजमेंट है इस फैक्ट की कि जो सिटीजन है भारत का, भारतीय नागरिक, वो सेनाओं के साथ खड़ा है। उसको देख के जो सैनिक देखता है या उसके परिवार वाले जो देखते हैं तो उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल बढ़ता है और वो फिर बिल्कुल निस्वार्थ रूप से जो अपना कार्य कर रहा है उसकी ओर उसको और उसकी हिम्मत बढ़ती है। और हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, हमें उनसे ये विनम्र निवेदन है कि जब भी आप देखते हैं कि ये बच्चे इस सशस्त्र सेना झंडा दिवस के सिलसिले में खड़े हैं तो कितना ही अच्छा हो कि आप अपनी गाड़ी रोक के बड़े सम्मान के साथ आप वो झंडा लगवाइए। यथासंभव जो योगदान है वो आप दीजिए उसमें। नागरिकों की सुविधा के लिए इस बार हम एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड पे, मुख्य चौराहों पे, स्कूल्स, कॉलेजेस में, मॉल्स में, इन सभी जो आउटलेट हैं, बिजनेस आउटलेट्स, चाहे वो पेट्रोल पंप आउटलेट्स हैं या दुकानें हैं, इन सभी पे जा रहे हैं और हम इसको पूरे महीने में कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है, ज्यादा से ज्यादा जो नागरिक हैं उनको हम कवर कर सकें। सशस्त्र सेना झंडा दिवस जैसा हमने बताया अपने श्रोताओं को, वो तो
तो 7 दिसंबर को हम मनाते ही हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये जो पूरा माह है, इसको गौरव माह के रूप में मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, वो इसलिए भी है कि 16 दिसंबर का दिन पूरा देश जानता है कि बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई थी, तो उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7th को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि एरिया बड़ा है, राष्ट्रीय स्तर पे भी जो हमारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड है और राज्य के स्तर पे हमारा राज्य सैनिक बोर्ड है, ऐसी एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी हो। कई बार जानकारी के अभाव में भी जो है लोग इसके प्रति जो है सचेत नहीं रहते, तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं देते। तो जहां एक तरफ हम चाहते हैं कि ये सबको जानकारी मिले, सेकंड हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हिस्सेदारी हो नागरिकों की, और तीसरा इन दोनों के मिश्रण से फिर डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूशन आएगी कल्याणकारी निधि के रूप में वो ज्यादा होगी, जिससे ज्यादा वेलफेयर स्कीम जो है वो चलाई जा सकती है। जी, और इसमें हमारे जो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा जी, वो भी इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैं सबके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि इस वर्ष 2022 में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के जो हमारे सैनिक हैं उनकी कल्याणकारी निधि को बढ़ा के 5,000 रुपए प्रति माह किया गया है। जो हमारे JNK मिलिशिया के जो पूर्व सैनिक हैं उनकी विधवाओं के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनके सम्मान के लिए भी उनकी जो कल्याणकारी निधि है वो भी 5,000 रुपए की गई है। एक्स ग्रेशिया जो कि काफी समय से जम्मू और कश्मीर में केवल 5 लाख था, इस वर्ष वो माननीय उपराज्यपाल के निर्देश में 5 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो ऐसी कई कल्याणकारी जो स्कीम्स हैं वो उनके दिशा निर्देश में जो है वो संपन्न हुई हैं, और मुझे आशा है कि आगे और भी ऐसी जो है स्कीम्स पास होंगी वो अप्रूव कर दी जाएंगी। कुछ सैनिक जो शहीद हो जाते हैं उनका पीछे जो परिवार है उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी है, फिर वो अपने पांव पे खड़े हों, इस जिम्मेदारी को निभाने में भी आपकी भूमिका रहती है जो आपका सैनिक वेलफेयर बोर्ड है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, हमारे पास काफी स्कीम्स हैं जो बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी स्कॉलरशिप तक। जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए एक अनाथ निधि है। जो बच्चे NDA में चले जाते हैं या IIM में चले जाते हैं या IAS के लिए जाते हैं, IPS, काफी सारी उसमें स्कीम्स हैं। उनकी कोचिंग के लिए भी, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के लिए एवं विधवाओं के लिए, उसके लिए भी जो है स्कीम्स हमारे पास उपलब्ध हैं, और जिसका सारे का सारा जो फंड है वो इसी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से आता है। तो ये बात हमारे श्रोताओं के मन में रहना जरूरी है कि आपकी तरफ से जो भी सहयोग दिया जा रहा है वो उसके जो हकदार हैं, जो लोग उसके मुस्तहिक हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब की कोशिश रहती है कि उनके हर जिला में आपके अधिकारी जो हैं वो तैनात हैं, वो लोगों की मुश्किलात का जायजा लेते हैं, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनके परिवारों का, और जो भी आपका सहयोग है वो उसके सही हकदारों तक पहुंचता है और उनकी बहुत बड़ी मदद है। जी बिल्कुल, और बड़े गर्व के साथ मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है जो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो एक्स सर्विसमैन हैं या वीर नारियां हैं या उनके आश्रित हैं दफ्तर में ना आए, बल्कि हम उनके घर तक जाएं। और हमने इस साल काफी हद तक इसमें सफलता पाई है और हम बढ़ा रहे हैं। प्रयास है उन तक पहुंचने का, वो हम तक ना पहुंचे, हम उनके घर तक जाएं, जिसके चलते हमने कुछ एक सब ऑफिसेज भी खोले हैं। जैसे अखनूर में किया है, क्योंकि अखनूर में ऑफिस नहीं था। बांदीपोरा सभी जानते हैं, एक बॉर्डर बेल्ट है, रिमोट एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे एक ऑफिस खोला है। अनंतनाग में एक ऑफिस खोला है। पहले इन सभी को या तो जम्मू आना पड़ता था या श्रीनगर में आना पड़ता था। जी जी। तो जिसमें इनके समय और पैसा दोनों व्यर्थ होते थे। तो हम इन तक पहुंच रहे हैं, और मैं सबको ये आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि एक एक पाई जो आपकी तरफ से आती है वो उस परिवार को जिसकी जरूरत है, उस सैनिक को या उस शहीद के परिवार तक पहुंचती है। हम अनथक प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो पारिवारिक है। हम उन सब समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है या गुजारिश है, आग्रह है कि प्लीज आप हमारे साथ आएं ताकि हम एक और एक मिलके 11 हो जाएं। वाह वाह, बहुत खूब। और श्रोता ये भी है कि मान लीजिए कोई सैनिक है और उसकी बेटी की शादी है, तो उसमें भी जो हमारा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी मदद करता है। किस तरह से प्रावधान है ब्रिगेडियर साहब? 2 बच्चियों की शादी के लिए हम पैसे देते हैं, उनकी आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। जी जी। जिसके लिए शादी के बाद 6 महीने तक वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उनका मैरिज कार्ड है, उनका प्रूफ होना चाहिए, उन्हीं की बेटी है, डॉक्यूमेंट्स में दर्ज होना चाहिए। ये 2-3 चीजों के साथ वो हमें अप्लाई करते हैं, तो हम उनको ये फंड रिलीज कर देते हैं। तो ये
एक रैंक तक होगा कि इस रैंक तक जो पूर्व सैनिक हैं उन्हीं की बेटियों की शादी के लिए मिलेगा? कमीशन्ड ऑफिसर हैं उनको छोड़ के एनसीओ रैंक तक तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड देता है और जेसीओ के लिए जम्मू व कश्मीर का राज्य सैनिक बोर्ड यहाँ से दे रहा है। तो जेसीओ रैंक तक सभी कवर्ड हैं, ऑफिसर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं। तो ये मदद कितनी राशि तक की है? लगभग 50,000 रुपए तक की रकम हम उनको देते हैं। उसमें भी कुछ ग्रेड्स हैं, एनसीओ को अलग है, जेसीओ को अलग है, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, लगभग 75,000 किया जाए। श्रोताओ, सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान अभी हमारे साथ हैं। इनसे की गई बातचीत अभी जारी है। श्रोताओ, सुप्रभात में आज हम बात कर रहे हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस की और हमें जानकारी दे रहे हैं ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान, सेवानिवृत्त। और फिर जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ अगर वो बड़ा परफॉर्म करते हैं, बड़ा अच्छा सा डिस्टिंक्शन लेते हैं, अच्छे परसेंटेज होती है उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें स्कॉलरशिप्स भी आप देते हैं? जी बिल्कुल, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। क्लास 8, 10, 12वीं, ग्रेजुएशन और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सभी में बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं जिसकी परसेंटेजेस क्या हैं वो निर्धारित हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके भी सारे के सारे मापदंड हमारी साइट पे अवेलेबल हैं या जो बुकलेट्स हमने बांटी है उसमें है। तो इसमें भी जो फिलहाल प्रोत्साहन आप दे रहे हैं, कहीं 2,000 है, कहीं 2,500 है, कहीं 10,000 है। के अलावा टॉप 20 में जो मेरिट लिस्ट में आते हैं हर साल के रिजल्ट्स में, उनको अलग से एक धनराशि हम देते हैं। और ये भी होता है कि हर सैनिक का भी ये सपना होता है कि उसका बच्चा जो है वो भी भारतीय सेना में आए ना। इसमें भी जब बच्चे अपनी सिखलाई के लिए अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आपकी तरफ से कोई उन्हें मदद दी जाती है? जी हाँ, आर्थिक रूप से भी, कोचिंग के लिए भी हम प्रयास करते हैं कि उनको हम हेल्प कर सकें। आर्थिक रूप से अगर वो किसी और बार ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग लेते हैं या कोचिंग लेते हैं तो उसमें 50% जो उनकी फीस है वो हम पे करते हैं उस कोचिंग की। उसके अलावा जो उनकी एसएसबी की कोचिंग है उसके लिए भी हमारे पास ऑफिसर्स हैं जो क्वालिफाइड हैं, तो वो उनकी हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है या कुछ और कोचिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम जो आसपास की आर्मी यूनिट्स हैं तो हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके छोटे छोटे बैचेज में उनकी ट्रेनिंग वहां करवाते हैं। कुछ और प्रयास भी है कि हम सेंट्रली एक एसएसबी कोचिंग जो है उसकी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकें, लेकिन वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, उसकी अभी सोच विचार चल रही है। एक और जो चीज मैं सबके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि जेएंडके में क्योंकि पहाड़ी इलाका काफी है, दूर दराज में काफी सैनिक रहते हैं, तो उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, कोचिंग मिले और ट्रेनिंग हो सके, इसके लिए इस साल जम्मू और कश्मीर की सरकार ने 2 चिल्ड्रन हॉस्टल का अप्रूवल दिया है जिसमें लगभग 20 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें से एक बनेगा 100 बेडेड चिल्ड्रन हॉस्टल जम्मू में बनेगा, एक बनेगा श्रीनगर में, ताकि वो बच्चे यहाँ आए, उनको हम सेंट्रली कोचिंग दे सकें, उनके रहने की भी व्यवस्था कर सकें। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के हवाले से कुछ और कहना चाहेंगे आप चलते चलते अपने श्रोताओं को? मैं सिर्फ सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपने सुना होगा, बड़ा एक फेमस शेर है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनानो मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। नामो निशान बाकी है, इसमें प्लीज ध्यान रखें, ये उनके कारण नामो निशान बाकी है जो सीमाओं पे खड़े हैं, 24/7 आपके लिए भारत के बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो घर लौट के नहीं आते, तो जहां चंद दिनों तक हम भावनात्मक रूप से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि इनकी गाथाओं को प्लीज याद रखें, उसे दोहराएं, आने वाली पीढ़ी को बताएं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हर घर में, हर गली में, हर कूचे में उनकी गाथा पहुंच सकती है। अपने देश के प्रति एक नमन है और उन शहीदों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि। जी बिल्कुल, मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के जितने नागरिक उनके प्रति कि पिछले 2-3 सालों में ये धनराशि में लगभग 40-50% कल्याणकारी निधि में वृद्धि हुई और ये आपके योगदान के चलते ही हुआ है। और जो मैंने कहा कि कुछ और स्कीम्स हम लाने की चेष्टा में हैं, वो इसलिए संभव है क्योंकि निधि बढ़ी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, सुप्रभात में आज हमारे साथ थे सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान, सेवानिवृत्त। इस जानकारी के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे शुभ प्रभात कार्यक्रम